बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यक नअब्दु व यक नस्तईन। नाज़रीन मैं हूं अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आज की सबसे पहली और अहम खबर इमरान खान की उनके बहनों से मुलाकात और दूसरी इसके साथ खबर देता जाऊं कि इमरान खान के बेटों ने तहरीक इंसाफ की तहरीक में शामिल होने के लिए। तीसरी खबर जनरल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और नेतन्याहू एक पेज पर। और चौथी खबर जो 27 बड़े यूट्यूबर्स की पाकिस्तान में बंदिश। नाज़रीन जायज़ा लेते हैं सबसे पहली खबर का। आज जब अलीमा खान अपनी दोनों बहनों के संग अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने के लिए पहुंची तो दूसरे दिनों की तरह उन्हें 3 किलोमीटर दूर अडियाला जेल से उनकी गाड़ियों को रोक लिया गया और उनकी गाड़ियों को रोकने के बाद उन्हें 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर अडियाला जेल पहुंचना पड़ा। लेकिन जब वो अडियाला जेल के दरवाजे पर पहुंची तो अलीमा खान को इमरान खान से मुलाकात करने से रोक दिया गया और उनकी दोनों बहनों ने इमरान खान से मुलाकात की। जब मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि इमरान खान से अखबार को छीन लिया गया है और इसके साथ इमरान खान का टीवी भी बंद कर दिया गया है और इमरान खान से किसी को भी मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। यहाँ तक कि उनके बेटों से 6 महीने गुजर जाने के बावजूद उनके बेटों से बातचीत नहीं करवाई जा सकी। अलीमा खान का कहना था कि इमरान खान ने जो पैगाम अपनी लीडरशिप को देना था वो दे चुके हैं और अब लीडरशिप ने ये फैसला करना है कि वो इस तहरीक की तैयारी को कैसे देखते हैं। उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त को इमरान खान ने कहा है कि तहरीक को ज़ोरों पर लेकर जाना है। इसका मतलब है कि तहरीक जुलाई के आखिर में शुरू हो जाएगी और इसमें इमरान खान के दोनों बेटे भी शामिल होंगे। जब अलीमा खान से सवाल किया गया कि क्या इमरान खान के दोनों बेटे इस तहरीक का हिस्सा होंगे तो उन्होंने कहा है कि इस के बारे में बात बाद में करेंगे। हाँ, इमरान खान के दोनों बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं। इसके साथ ही इमरान खान के दोनों बेटों ने भी ऐलान किया है कि वो इस तहरीक का हिस्सा होंगे और अपने वालिद की रिहाई तक पाकिस्तान में इस तहरीक को लीड करेंगे। अब देखते हैं कि क्या एस्टेब्लिशमेंट और ये फार्म 47 की हुकूमत इमरान खान के बेटों को इस तहरीक का हिस्सा बनने देती है या उन्हें भी इमरान खान की तरह जेलों में डालती है। ऐसा करना उनके लिए मुमकिन नहीं क्योंकि वो ना तो पाकिस्तान के शहरी हैं और दूसरी बड़ी बात कि अगर इन्हें गिरफ्तार किया गया तो इंटरनेशनल मीडिया की तमाम तवज्जो इस तहरीक की तरफ हो जाएगी। जनरल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और नेतन्याहू एक पेज पर आ चुके हैं क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने वो हालात पैदा करने शुरू कर दिए हैं जिससे वो ये जाहिर कर रहे हैं कि वो बहुत जल्द इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। नाज़रीन जैसा कि बताया जा चुका है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का जब दौरा अमेरिका, जब फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप से मुलाकात की थी तो फील्ड मार्शल को ये कह दिया गया था कि उन्होंने इसराइल को तस्लीम करना है तभी वो पाकिस्तान के हुक्मरान रह सकते हैं। तो अब वो शराइत जो सदर ट्रंप के साथ तय की गई थी उन पर अमल होना शुरू हो चुका है। पहले मरहले में तो पाकिस्तान के तमाम मिनरल्स को अमेरिका के हवाले किया जाएगा और दूसरे मरहले में इसराइल को तस्लीम किया जाएगा और इसराइल का सफारतखाना पाकिस्तान में खोला जाएगा। इसके साथ ईरान, कतर और सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ साथ इसराइल को तस्लीम करेंगे। आज पाकिस्तान में अदलिया ने एक नया कारनामा सर अंजाम दिया है। ये कारनामा अदलिया ने एक कानून पास किया है कि पाकिस्तान में तमाम वो चैनल्स
جو حکومت کے خلاف بات چیت کر رہے ہیں انہیں پاکستان میں بین کر دیا جائے گا۔ ان یوٹیوب چینل میں پاکستان کے نامور یوٹیوبر عمران ریاض، صابر شاکر، معید پیرزادہ اور دوسرے کئی بڑے نام شامل ہیں۔ یہ کارروائی صرف اور صرف پاکستان میں نہیں کی جائے گی بلکہ یہ کارروائی ان ممالک میں بھی کی جائے گی جن ممالک سے یہ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں۔ ناظرین، ان یوٹیوبرز کو پاکستان میں بین کرنے کا مقصد صاف ظاہر ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے عوام کے پاس کوئی بھی ایسی خبر نہ پہنچے جو ان کے خلاف ہو، کیونکہ پاکستان کا میڈیا تو مینج کیا جا چکا ہے اور پاکستان کے میڈیا کو اشتہارات دیے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کا میڈیا کوئی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خلاف خبر نہ دے، بلکہ یہی بتائے کہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور پاکستان میں ترقی کے ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ یوٹیوبر جو پاکستان کی حقیقی معنوں میں نمائندگی کر رہے ہیں اور جو سچ اور جھوٹ میں فرق واضح کر رہے ہیں ان کو بین کر دیا جا رہا ہے۔ یہ بھول چکے ہیں کہ آج کا دور ضیاء کا دور نہیں، آج کا دور میڈیا کا دور ہے، اور اگر یہ یوٹیوب کو بند کرتے ہیں تو یہ لوگ اپنی نشریات جاری رکھیں گے اور اپنی آواز کو اور بلند کریں گے اور اس جھوٹ اور سچ کے فرق کو واضح کرتے رہیں گے۔ عمران خان نے تو تحریک کا تقریباً اعلان کر دیا ہے۔ اب آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ لوگ اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ ان جرنیلوں اور ان فارم 47 کی حکومت سے لیتے ہیں یا نہیں۔ پاکستان میں انہوں نے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ امیر کے استعمال میں ہونے والی چیزوں کی قیمتیں کم کی جا رہی ہیں اور غریب کے استعمال میں ہونے والی چیزوں کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ ناظرین، میں یہی کہوں گا کہ عمران خان کا بھرپور ساتھ دیں اور اس تحریک کو اتنی بلندی پر لے جائیں کہ فرانس کا انقلاب بھی یہ لوگ بھول جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے۔ خدا حافظ۔